प्यारे भाई और बहनों, आज के मनन चिंतन के लिए हम लेंगे सन लूकस का सुसमाचार अध्याय 10 पद संख्या 1 से 9 तक। इसके बाद प्रभु ने अन्य 72 शिष्य नियुक्त किए और जिस जिस नगर और गांव वे स्वयं जाना चाहते थे वहां दो दो करके उन्हें अपने आगे भेजा। उन्होंने उनसे कहा, फसल तो बहुत है परंतु मजदूर थोड़े हैं, इसलिए फसल के स्वामी से विनती करो कि वह अपनी फसल काटने के लिए मजदूरों को भेजे। जाओ, मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच भेड़ों की तरह भेजता हूँ। तुम ना थैली, ना झोली और ना जूते ले जाओ और रास्ते में किसी को नमस्कार मत करो। जिस घर में प्रवेश करते हो सबसे पहले यह कहो, इस घर को शांति। यदि वहाँ कोई शांति के योग्य होगा तो उस पर तुम्हारी शांति ठहरेगी, नहीं तो वह तुम्हारे पास लौट आएगी। उसी घर में ठहरे रहो और उनके पास जाओ, वही खाओ पियो, क्योंकि मजदूर को मजदूरी का अधिकार है। घर पर घर बदलते ना रहो। जिस नगर में प्रवेश करते हो और लोग तुम्हारा स्वागत करते हैं तो जो कुछ तुम्हें परोसा जाए वही खा लो। वहाँ के रोगियों को चंगा करो और उनसे कहो, ईश्वर का राज्य तुम्हारे निकट आ गया है। प्यारे भाई और बहनों, आज माँ कलीसिया सन लूकस का त्यौहार मनाती है। सन लूकस कौन थे? क्या उन्होंने प्रभु यीशु के साथ मिनिस्ट्री की थी? अगर हम हिस्टोरियंस की बात को ध्यान दें तो वे कहते हैं कि AD 9 में सन लूकस का जन्म हुआ था और करीबन AD 92-93 में उनका डेथ हुआ था। तो जब प्रभु अपनी मिनिस्ट्री कर रहे थे तो वो शायद बहुत छोटे थे, लेकिन उन्होंने प्रभु की मृत्यु के बाद सन पौलुस के साथ मिलकर एक बहुत बड़ी मिशनरी जर्नी भी की थी और उस दौरान उन्होंने 2 पत्र लिखे। पहला है सुसमाचार, सन लूकस का सुसमाचार, और दूसरा है प्रेरित चरित्र। आज मैं सन लूकस के एक विशेष गुण के बारे में कहना चाहूँगी। उन्होंने अपने सुसमाचार में सबसे ज़्यादा प्रभु के प्रेम अर्थात प्रभु की करुणा और प्रेम के बारे में बताया है, जहाँ पर प्रभु सभी लोगों को अपने प्रेम में ले लेते हैं। इनके सुसमाचार में बहुत यूनिक पैसेजेस हमको मिलेंगे, जैसे कि भला समारी, उड़ाऊ पुत्र, खोया हुआ सिक्का, फिर आता है भला डाकू, और ऐसे बहुत सारे पैराबल्स जहाँ पर सन लूकस ने एम्फसाइज किया है कि प्रभु यीशु सबके लिए थे, जो गरीब है, जो अमीर है, जो मार्जिनलाइज्ड है, ऑप्रेस्ड है, समाज से तिरस्कृत है। इन्हीं के सुसमाचार में हम पढ़ सकते हैं 10 कोड़ियों का पैसेज। तो संत लूकस हमसे क्या कहना चाहते थे? वो कहना चाहते थे कि प्रभु यीशु आप जिस हालत में हो उस हालत में आपको स्वीकार करते हैं, आपसे प्रेम करते हैं। संत लूकस ने ही हमें बहुत डिटेल रूप में प्रभु यीशु के जन्म के बारे में एक विवरण दिया है और कोई भी सुसमाचार में हम यह नहीं देख सकते। तो संत लूकस हमारे लिए प्रभु की करुणा के ऊपर बहुत सारे पैसेजेस दिए हैं और उन्होंने ही सबसे पहली बार माता मरियम का एक आइकॉनिक पेंटिंग किया था, जो हमें डिसाइपल से यानी एपोस्टल या फर्स्ट डिसाइपल से हमें मिली है। उसके पहले किसी ने भी माता मरियम के या प्रभु की पेंटिंग्स नहीं की थी, लेकिन कहा जाता है कि संत लूकस ने ही प्रभु और माता मरियम की पेंटिंग, द फर्स्ट आइकॉनिक पेंटिंग उन्होंने की थी। यह रही बात संत लूकस की। आइए हम देखें आज के पैसेज के ऊपर। यहाँ पर प्रभु अपने 12 शिष्यों के अलावा 72 और शिष्यों को भी चुनते हैं। इस पर मैं फादर आनंद की एक सर्मन कोट करना चाहूँगी। उन्होंने एक बार हमें मिसा के दौरान कहा था, 72 शिष्य कौन होते हैं, इसका मतलब क्या होता है? केवल कलीसिया के पुरोहित और सिस्टर्स ही नहीं, बल्कि फेथफुल पीपल, धर्मी लोगों को भी प्रभु ने मिनिस्ट्री में जोड़ा है।
ये केवल एक फादर और सिस्टर का काम अकेला नहीं है कि वे जाकर प्रभु की सेविकाएं में आगे काम करें या प्रवचन करें, बल्कि उन्होंने साधारण से रहने वाले लोगों को भी प्रभु की महती योजना के अनुसार उनकी सेविकाएं के लिए बुलाया है। तो फेथफुल लोग, जो धर्मी लोग हैं, उनकी सेविकाएं को प्रभु विशेष रूप से भी आशीष देते हैं। यहाँ पर हम और एक बात देखते हैं, प्रभु ने अपने 72 शिष्यों को, ना केवल उनको बल्कि हम सभी को, प्रभु ने एक बात उपदेश के रूप में दिया है और आदेश के रूप में दिया है कि जब भी कभी तुम मेरे लिए आगे बढ़कर सुसमाचार का प्रचार करने जाते हो तो तुम्हें किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें जो चाहिए प्रभु तुम्हें दे देगा। आजकल हमारी एक आदत होती है, आज हम आज का नहीं आगे का भी सोचने लगते हैं। आज तो मेरे पास कपड़े हैं, खाने के लिए है, तो कल क्या होगा, तो कल के लिए भी इकट्ठा करें। आज इतना पैसा है तो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट भी हम करें। लेकिन प्रभु हमसे कहते हैं, वे लोग जो प्रभु के लिए समर्पित है, उन्हें आगे के लिए, भविष्य के लिए इकट्ठे करने की ज़रूरत नहीं। इसका कारण यह है कि प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के प्रोविडेंस पर ट्रस्ट करें। एक बार सन मदर तेरेसा के वहाँ पर खाने के लिए कुछ नहीं था। उस रात को उनके इनमेट्स को खाने के लिए कुछ नहीं था घर में। मदर तेरेसा सेंट जोसेफ के स्टैचू के सामने खड़े रहकर प्रार्थना करती है कि हमें खाने के लिए कुछ दीजिए। तब उनके सामने एक बूढ़ा आदमी आता है और वो एक गाड़ी भर कर खाना लेकर आता है। मदर तेरेसा से कहता है, ये खाना आप लोगों के लिए। उसी प्रकार संत फ्रांसिस ऑफ असीसी के जीवन में देख सकते हैं, जब उन्होंने अपने सारे शिष्यों को इकट्ठे किए तो उनके प्रिय शिष्य ने उनसे कहा, हम इन लोगों को खाना कहाँ से देंगे। फ्रांसिस ने कहा, वो प्रभु का काम है, वो देख लेगा। उनके मन में चिंता हुई होगी, लेकिन उन्होंने प्रभु पर पूर्ण विश्वास किया। और इतिहास हमें सिखाती है कि पूरी असीसी के नगर के लोगों ने खाना लेकर फ्रांसिस असीसी के पास आकर उनके सभी शिष्यों को खाना दिया। यही बात हम सेंट तेरेसा ऑफ आविला के जीवन में भी देख सकते हैं। तो अगर हम प्रभु पर भरोसा रखते हैं तो हमें कोई भी चीज़ की चिंता नहीं करना। इसका मतलब यह नहीं कि हम काम ना करें और आलस पकड़ कर बैठे। इसका मतलब यह है कि हमारे जीवन में एंग्जाइटी या वरी नहीं होना चाहिए। हम बहुत सारी चीज़ों पर वरी करते हैं, टेंशन लेते हैं, बीपी की गोली बढ़ती जाती है, कम नहीं होता है। इसका एक कारण है कि हमारा प्रभु पर जो आस्था है वो कम होते जाता है। अगली बात यहाँ पर प्रभु ने कहा है, जिस घर में तुम प्रवेश करो वहाँ पर कहो कि ईश्वर की शांति वहाँ पर विराजमान हो। प्रभु हमारे परिवार में शांति की स्थापना करना चाहता है। अगर हम प्रभु के चेले हैं और प्रभु पर विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे परिवार में शांति नहीं है, तो वहाँ पर ईश्वर का वास नहीं है। प्रभु चाहते हैं कि हमारे सभी के परिवारों में शांति हो, शांति की स्थापना हो, प्रेम हो, वहाँ पर तनाव ना हो, अशांति ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। जो लोग प्रभु को समर्पित है, जो प्रभु से प्यार करते हैं, उनके जीवन में शांति होना बहुत ज़रूरी है। आइए हम मनन चिंतन करें। हमारा परिवार कैसा है? क्या हमारे परिवार में शांति है? क्या हम अशांति के कारण बन जाते हैं? क्या हमारे कारण परिवार में लोग दुखी हैं? अगर हो तो हम प्रभु से माफ़ी मांगे। हमारे जिस काम के कारण लोग दुखी है, हमारे जिस वार्तालाप के कारण घर में झगड़ा होता है, उसे सब हटाकर प्रभु के वचन की घोषणा हम हमारे जीवन में करना शुरू करें। आज की दुनिया में हम बाहर जाकर प्रभु मसीह के बारे में प्रवचन करने में डरते हैं, बहुत डरते हैं। पता नहीं कि कहाँ से लोग हमारा विरोध करेंगे, लेकिन हम अपने जीवन में प्रभु के वचनों का साक्ष्य बन सकते हैं। इसके लिए हम कोशिश करें। 72 शिष्यों में प्रभु ने हमें भी बुलाया है, आपका और मेरा नाम भी है। आइए प्रभु के वचन को हम दुनिया के कोने कोने तक पहुँचाएं, उसके लिए प्रार्थना करें। बहुत अधिक फसल है लेकिन मजदूर कम है।
बहुत ऐसी जगह है इस दुनिया में जहाँ पे लोग प्रभु को नहीं जानते हैं। ईसा कौन? कितने लोगों ने मुझसे ही पूछा है, जीसस कौन होता है, वो क्यों मरा, आप सिस्टर क्यों हो, माता मरियम कौन है? कितने सारे प्रश्न उनके पास है, लेकिन उनके जवाब देने के लिए कोई नहीं। इसीलिए ही संत पौलुस कहते हैं, जब तक कोई प्रीच नहीं करता तो लोग वचन कहाँ से सुनेंगे, और जब तक लोग वचन नहीं सुनते तो उनमें विश्वास कहाँ से उत्पन्न होगा। आइए हम भी अपने जीवन के द्वारा, हम जो काम करते हैं उसके द्वारा प्रभु के वचन को दूसरों तक पहुंचाने की कोशिश करें।